फाइनली लहंगा मिल गया है। परसों की एंगेजमेंट और आज हम लोगों ने लहंगा लिया है। कितने होशियार हैं हम। अब हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। कल करवा चौथ था, अब करवा चौथ का फीवर चला गया, अब सगाई का फीवर स्टार्ट होने वाला हो ही गया है। आज 14 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर की भैया की एंगेजमेंट है। यहाँ से नहीं है वो एंगेजमेंट, भोपाल जा कर के है। सब पूछ रहे थे मेरी देवरानी कहाँ की है, तो मेरी देवरानी भोपाल की है। तो कल रात को हम लोग निकलेंगे और परसों वहाँ एंगेजमेंट का फंक्शन अटेंड करके फिर परसों ही रात को निकल आएंगे। तो अभी उसकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। रीज़न ये है कि बस वही घर की साफ़ सफाई जो ज़रूरी चीज़ें थी उसमें ही लगे हुए थे। मतलब साथ साथ हमने साड़ियाँ वगैरह तैयार करवा ली है, ब्लाउज स्टिच करने के लिए दे दिया, जैसे कि पिको फॉल करवा दिया, लेकिन पैकिंग नहीं हुई है। उन लोगों को मैंने स्कूल भेज दिया सुबह, वरना फिर अभी एंगेजमेंट के चक्कर में, शादी के चक्कर में बहुत सारी उसकी छुट्टियाँ होनी है। और जाने का तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आज जैसे गौरव चाचू भी आने वाले हैं। तो फिर मैंने भेज दिया, वाला कल से फिर आपको नहीं जाना है, एंगेजमेंट है चाचू की। मान गई वो। क्या चलिए, अभी फिर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और हमें सिद्धि ने पोटी पोटी कर ली है, फ्री हो गई है सिद्धि यात्री। फिर हम बाद में मिलते हैं आपसे। बाय बाय। हे गाइस, यहाँ मैं और सिद्धि बैठे हुए हैं। एक्चुअली मम्मी थोड़ा सा मार्केट का काम करने गई हुई है और कल रात को हम लोग को निकलना है भोपाल के लिए। तो तैयारी बहुत सारी करनी है। अभी मैं ना एक व्लॉग एडिट कर रही थी, रूपदी का वेट कर रही हूँ। हाँ, साथ में मैंने दाल चावल और सब्ज़ी बना दी है, तो रूपदी का वेट कर रही हूँ। आके रोटी बना देंगी, तब तक कि मुझे लग रहा है ये व्लॉग्स एडिट कर लूँ आज के लिए और कल के लिए। करवा चौथ का व्लॉग है, फिर थोड़ा सा लेट डालूंगी तो आप लोग को इंटरेस्ट चला जाता है, तो ताज़ा ताज़ा देख लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो जो हो जाए, 1 घंटे और लगेंगे मुझे एडिट करने में कल का व्लॉग। आज का तो मैंने कर लिया है, बस वॉइस ओवर करना है। बस गौरव भैया भी आ जाएंगे, अगर वो आ जाए तो जल्दी से गर्मा गर्म उनको रोटी से खा लेंगे खाना। और नन्नू भी आने वाली है। अभी तो 11 बजे, खैर 11 भी नहीं बजे, इनफैक्ट 10:50 हो रहे हैं, 10:55 हो रहे हैं। और सिद्धि लाल को भी नाई करवाना है और पैकिंग भी करनी है। सबसे बड़ा काम तो ये है। क्या पैकिंग में मुझे हार्डली आधे घंटे या पौन घंटे ही लगेंगे, बच्चों की और अपनी और सौरभ की सबकी पैकिंग करने में। लेकिन फिर भी टाइम दे लो, आराम से बैठ के कर लो तो एक सामान चला जाता है। पता चला साड़ी गई और पेटीकोट नहीं गए। देखो ये भी समझ रही है। सिद्धि से हाय हाय कर दो सबको, बाय करो। अच्छा बाय करती, बाय 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 सिद्धि, बाय कर लो, बाय कर लो। अच्छा हाय हाय कर लो। अच्छा हाय। ये बच्चे इतने प्यारे क्यों होते हैं। सो गाइस, परसों ना जैसे एंगेजमेंट है, तो हमारे साइड पे क्या होता है, लड़की की ओली डाली जाती है। तो उसमें लड़की के लिए, बहू के लिए मतलब कपड़े वगैरह लेकर के जाते हैं। तो हमने साड़ी और सूट तो मंगा लिए हैं, बट हम लोग का मन एक लहंगा भी डालते हैं। और शादी का लहंगा हमारी तरफ से ही होगा जो वेडिंग डे पे पहनेंगी वो, लेकिन एक ओली में एक हल्का फुल्का सा डाल देते हैं। तो वही हम ढूंढने गए हैं, 3-4 शॉप से की, तब जा करके पसंद आया। हमारी सिद्धि को बुक्कू आ गया, बहुत से बुक्कू आ गया। हम लोग को फाइनली लहंगा मिल गया है। परसों की एंगेजमेंट और आज हम लोगों ने लहंगा लिया है। कितने होशियार हैं हम। अब ब्लाउज वाली से बात की है, तो कल वो डालेंगे हम सुबह, और फिर कल वो स्टिच करके देगी। कल रात को हम लोग को निकलना है बाहर। चलो, सिद्धि रो रही है। आज सिद्धि हमारी 1 साल की हो गई है। 15 अक्टूबर है। इतनी टाइम मम्मा लोग सब लोग बाहर गए थे, अरे छतरपुर गए थे इतनी टाइम सिद्धि को पिट्टू से निकालने के लिए। गरबा कर रही है सिद्धू। ये कहाँ से आई मैडम जी? मैडम पहले से मैं इधर पे ही रहती हूँ। जैसे आप इंदौर में रहती होगी तो मैं भी इंदौर में ही रहती हूँ पहले से। अच्छा, अभी भी इंदौर में रहती है? तब इंदौर से आई है। जाइए, दूर हो रही है। मैंने ये नन्नू को टॉप मंगाया था और मटक के जा रही है। गाइस, आज 15 अक्टूबर है, सिद्धि का बर्थडे है और कल भैया की एंगेजमेंट है। तो हम लोग को बाहर जाना है, भोपाल से एंगेजमेंट में बताया आपको। तो बस सुबह से तैयारी करने में ही लगे हैं हम लोग। रात को हम लोग छतरपुर से रात को 11 बजे आए।
10:30 बज गया। तो बस मैंने रात को 11:30 बजे पैकिंग करी स्टार्ट, 1 बजे की पैकिंग की। फिर कुछ रहेगा इतना सामान, जैसे नन्नू का कपड़े रखना भूल ही नहीं थी, मतलब था कि सुबह रख लूँगी। आज सुबह से उसमें भिड़ी हुई हूँ, मतलब लगी नहीं रहा। सिद्धि का बर्थडे है और साथ में इतनी सारी काम है, एंगेजमेंट की पूरी तैयारी है, तो बाहर जाना तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो बस वो है, देखते हैं, कोशिश करेंगे बस में जाएंगे आज, उसमें केक कट करवा लेंगे। सिद्धि का बहुत रो रही है आज, वो सुबह से मुझे कोई काम करने ही नहीं दे रही है। बैठ के खाना भी खा रही हूँ साथ के साथ। टाइम 1 बजने वाला है। तो बस मौसा जी भी आने वाले हैं। कुछ जो गेस्ट आसपास रहते हैं खजुराहो के, तो वो खजुराहो से चलेंगे हमारे साथ। और जैसे कुछ को खजुराहो आना, फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए, ऐसे भैया भाभी भी आ रहे हैं। और सिनी को बुलाया, अब सिनी पता नहीं शायद नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके वहाँ पर भी शादी है अंकिता की। पैकिंग हो चुकी है और मैंने ना कल हेयर कट भी लिया था जाके, आपको व्लॉग नहीं बनाया था लेकिन लिया था। मैं ना आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ किस तरीके से रखती हूँ मैं, स्पेशली वेडिंग में जाते वक्त। तो ये देखिए, ये है मेरी साड़ी। इसके साथ ही मैंने बेल्ट रख लिया, उसका नेकलेस, बस एक जगह निकाली साड़ी और सब मिल जाए। साड़ी पिन्स भी मैं इसी में रख लेती हूँ, बट इस बार ये ना डायपर बैग इस बार मैंने बड़ा वाला रखा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सामान है। मैंने ना सिद्धि और नन्नू के लिए हल्के से जैकेट्स और स्वेटर भी रख लिए हैं, क्योंकि ठंड हो जाए कभी रात को। फॉर्मूला भी आ जाएगा इसमें, बॉटल भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा इस बैग में। सो गाइस, गौरव भैया भी ना 12 बजे तक ही आ गए थे और अभी तो शाम का वक्त हो रहा है। शाम तो नहीं, मतलब 4-5 बज रहे हैं। तो मेहंदी लगाने के लिए मैंने दीदी लोग को बुला दिया था। तो थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगानी है, ऐसी कोई बड़ी नहीं लगानी है। तो गौरव भैया की लग रही है, साथ में नन्नू की लग रही है। और फाइनली पूरी बनने के बाद ऐसी थी मेहंदी। और मैंने नहीं लगवाई थी, करवा चौथ वाली मेरी मेहंदी ऑलरेडी लगी हुई है। अभी रात के बज रहे हैं करीब 7:15 7:30 हो रहे हैं। सिद्धि को मैंने सुला दिया, ये सो गई है, सो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग ने खाना बना के फ्री हो गए हैं डिनर। हम लोगों ने ना मतलब 7 बजे पूरा डिनर बना लिया था, क्योंकि मौसा जी लोग जो आसपास के लोग हैं सब लोग आ रहे हैं। तो यहीं से बस जाने वाली, तो बस में बैठ करके सब जाएंगे। और ये नन्नू पूरी रेडी हो चुकी है। और डिनर इसलिए जल्दी बना लिया, जल्दी खा पी के फ्री हो जाए, किचन एक सा क्लीन हो जाए। बर्तन तो ऑब्वियसली हम वॉश करके नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, मेरी मौसी जी की दोनों बेटियाँ आई हुई हैं और बुआ जी आई हुई हैं। मौसी नहीं आ रही हैं क्योंकि वो कार्तिक स्नान करती हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और बाज़ार से मौसा जी लेकर के आ गए, मतलब छतरपुर से भैया गए थे, शोभित भैया और मौसा जी। तो ये ड्राई फ्रूट्स, ये कल जब वो टीका होगा ना, मतलब शगुन होगा, तो उसमें चाहिए पड़ेंगे। तो फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स ये सब लगते हैं, मीठा वगैरह, तो ये सब लेकर के आ गए हैं। और हाँ, बर्तन की बात कर रही थी, खाना पीना खाने के बाद बर्तन वॉश नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे आंटी आएंगी, वो धो करके चली जाएंगी। यहाँ घर पे कोई ना कोई रुकेगा, हमारे मैरिज हाउस के भैया जो लोग होते हैं उन लोग रुकते हैं। तो बस ये बताशा वगैरह लाल कपड़े से बांधा जाता है, इसका नहीं बुआ ही करती हैं। तो बुआ सास मेरी आ चुकी हैं, तो उसको हम बांध रही हैं। और बस इसके बाद हम इसको अच्छे से पैकेट करा करके बस में रखवा देंगे। तो बस अब सबका डिनर विनर हो गया है। अब मैं जल्दी से, मैं भी तैयार व्यार हो गई हूँ और साड़ी पहन के जा रही हूँ मैं। रीज़न यही है कि सब लोग होने वाले हैं, मेरे दादा ससुर भी जाएंगे साथ में। तो परिवार समाज के फंक्शन में हम लोग साड़ी पहनते हैं और इनफेक्ट सर भी ढकते हैं। तो बस ट्रॉली बैग्स वगैरह सब लग गए हैं, अब बस निकलने वाले हैं। चाचू की सगाई, पकड़ दी फोन को, उठो। कैसे देख रही? बस में पीपी में चलना, चाचू के साथ, चाचू की सगाई में। एक बार में इतनी नींद आ रही है, दिन भर काम करती रही होगी वो। अभी चाची। तो बस अब हम लोग ना तैयार हो गए हैं। मेरी चाची सास जो लोकल में है राजनगर में, जिनको जिनको जाना है सब लोग आ चुके हैं। और बस में सबकी ट्रॉली बैग सामान वगैरह रखा जा रहा है बाहर, तब तक हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और बस निकलने में ही है। तो हमारी कॉलोनी जहाँ पर ख़त्म होती है ना, ये सामने वहाँ पर बस खड़ी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली घर के सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि गली पतली है, बैक करने में फिर दिक्कत जाती है बस को। तो बस अब हम लोग वहाँ पर जल्दी से जा रहे हैं बैठने के लिए। बहुत एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसे बस में बैठ करके, मतलब शादी के बाद तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ अपने ससुराल वालों के साथ। मायके वालों के साथ बहुत बार मौका पड़ा है जाने का, लेकिन ससुराल में पहली बार जा रही हूँ। तो बस सबने अपनी अपनी जगह पकड़ ली है और बैठ गए हैं। आप सबका सोनल्स व्लॉग में स्वागत है ना, ऐसा।
तो हम लोग को ना निकलते निकलते रात के करीब 12 से मतलब 11:30 पौने 12 हो गए थे। एग्जिट 12 बजे भी नहीं निकले थे, हम 12 के पहले ही निकले थे। और वहाँ पर ये था कि पहुँचते पहुँचते हम लोग सुबह 8-9 बजे तक ही पहुँच जाएंगे। तो बस रात को आज सिद्धि का बर्थडे भी है, तो ये कि 12 बजे के पहले जल्दी से केक भी कट कर ले। तो बस तुरंत हम बस चालू हुई, खजुराहो भी नहीं निकला, खजुराहो में ही जल्दी से केक करने का स्टार्ट किया। हमने सोचा चलो मम्मी की गोदी में बैठा करके केक कटवा देते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मम्मी के लिए, सिद्धि को ही पकड़ना, केक को ही पकड़ना। फिर सौरभ ने पकड़ा केक को और गौरव भैया ने केक कटवाया। तो केक कटने का व्लॉग और इसके आगे का पूरा मैं डालने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, कि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।